आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ से मैं विनोद आचार्य। आज बात करेंगे दक्षिण मुखी मकान या प्लॉट के बारे में कि दक्षिण मुखी मकान हमेशा ख़राब ही क्यों होता है। देखिए, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, जितने भी मैंने अब तक मकान देखे हैं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखे हैं या प्लॉट देखे हैं, तो सभी में जो मेरे अनुभव में ये आया है कि दक्षिण मुखी मकान हमेशा अच्छा नहीं होता है। उसमें कोई ना कोई परेशानी होती है और उसके अंदर रहने वाले परेशान रहते ही हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। बताने के लिए वास्तु विशेषज्ञ कुछ ही बताते रहें, छोटे मोटे उपाय बताते हैं, काली पीली टेप भी बताते हैं, लेकिन उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगा कि जो दक्षिण मुखी मकान में जो लोग रहते हैं उन्हें परेशानियाँ होती क्या हैं और उनका कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा वाले हैं, चाहे आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे आपकी इतनी बड़ी फर्म चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। वो एक बिजनेस का कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। उनका जो व्यापार है कभी बहुत अच्छा चलेगा और कभी उनका बहुत अच्छा नहीं चलेगा, यानी कि वो व्यापार की दृष्टि से और पैसे की दृष्टि से परेशान रहते हैं दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोग। और अगर आप दक्षिण मुखी मकान है आपका और आपके साथ ऐसा है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हाँ आपके साथ ऐसा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, परेशान रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि उनका कार्य अच्छा भी चल जाए, लेकिन अचानक ऐसा डाउनफॉल आता है कि वो फिर पुनः कर्ज में आ जाते हैं। यानी फाइनेंशियली रूप से ऐसे लोग परेशान रहते ही रहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। और अगर आप मान लो आपकी प्राइवेट नौकरी है, तो नौकरी छूटती रहेगी, कभी लग जाएगी, कभी छूट जाएगी, कभी आप काम पे होंगे, कभी काम पे नहीं होंगे। तो दक्षिण मुखी मकान अगर आपका है तो आपको ये परेशानी हो रही होगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या तो उनके साथ मुकदमे चिपके रहते हैं, सरकारी मुकदमे चलते रहते हैं, सस्पेंड होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कब सस्पेंड हो गए, फिर बहाल हो गए, सस्पेंड हो गए, बहाल हो गए। ये सरकारी नौकरी वालों के साथ चलता रहता है। यानी कि दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोग, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पैसे वाले हैं, चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी है, और चाहे आप कोई छोटा मोटी दुकान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ एक सबसे बड़ा ये रहता है कि ग्राहक आता भी है, बार्गेनिंग भी करता है, लेकिन सामान पड़ोसी की दुकान से लेके चला जाता है। यानी कि मन उसका दुखी रहेगा ही रहेगा। दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा होता ही होता है। चाहे आप व्यापारी हैं या फिर नौकरी पैसे वाले हैं, धन से आप परेशान रहेंगे। एक सबसे बात ये रहती है कि जो कमाने वाला होता है उसको कोई ना कोई परेशानी आके घेर लेती है। जैसे अगर आपके जो संतान हैं, बड़ी संतान है, अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली है, कहीं IAS PCS की तैयारी की, तो उसका सिलेक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा, वो कितनी भी मेहनत कर ले। जब एंड टाइम में उसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा 1-2 नंबर से वो रह गया। तो ये समस्या दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोगों के साथ रहती ही रहती है। तो इसलिए जब भी आप कोई दक्षिण मुखी मकान ले रहे हैं, एक प्लॉट ले रहे हैं, तो उस पर एक बार पुनः विचार भी करना चाहिए, या किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को, और साथ के साथ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं भी परेशानी में आपको बता रहा हूँ कि वास्तु विशेषज्ञ आपको ये तो बता देगा कि आपको ये परेशानी आने वाली है, आपको ये लाभ होने वाला है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अंदर टाइम बाउंडिंग, यानी कि जो समय का निर्धारण कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था केवल ज्योतिष के पास है। तो जब भी आप कोई मकान दक्षिण मुखी लेंगे तो उसमें आप वास्तु विशेषज्ञ की भी सलाह लीजिएगा, एस्ट्रोलॉजर पे लीजिएगा, और एस्ट्रोलॉजर आपको कब
क्या क्या होने वाला है उस सब चीज़ की जानकारी दे देगा। उसके अभी संतान के विषय में मैंने बताया, एक सबसे बड़ी समस्या और होती है कि जो दक्षिण मुखी मकान में जो लोग रहते हैं, या कई बार ऐसी उनके साथ दुर्घटना होती है कि जो घर का कमाने वाला है उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया, उसका क्या कारण है उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। या फिर अगर मान लो उसकी किसी भी कारण से मृत्यु नहीं हो पाती है, कमाने वाला नहीं जाता है, तो उसको इस तरह की परेशानियां, इस तरह की बीमारियां लग जाती कि वो कमाने लायक ही नहीं बचेगा। यानी कुल मिला के मृत्यु तुल्य कष्ट उसको प्राप्त होना ही होना, या तो सीधी मृत्यु हो जाती है या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ये हमारा अपना अनुभव है और ज़्यादातर मकानों में ऐसा देखा गया है, चाहे आप प्लॉट लें और चाहे बना बना मकान लें, चाहे आप फ्लैट लें या कुछ भी लें, लेकिन सावधानी बरतें। दक्षिण मुखी मकान को लेते समय, दक्षिण मुखी मकान प्लॉट को लेते समय, यानी कि उसकी कोई भी डायरेक्शन, कोई भी कोना, कोई भी साइड या कोई भी डिग्री अगर दक्षिण की तरफ जा रही है तो आपको सावधानी रखनी ही रखनी पड़ेगी। जो दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं उनकी जो पारिवारिक कलह है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। परिवार के जो लोग होते हैं एक दूसरे के प्रति ही कॉन्फ्रेंस, वो क्या बोलते हैं कि विरोधाभास रहता है, कलह रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर दो भाई रह रहे हैं और दोनों भाई अलग अलग व्यापार कर रहे हैं तो एक भाई दूसरे भाई के व्यापार को नीचे गिराने की कोशिश करता है। ये जानबूझ के नहीं होती है सब चीज़ें, क्योंकि आप एक जगह पे ऐसी पे रह रहे हैं कि उसका प्रभाव तो आपके ऊपर आना ही आना है। भाई वही भाई बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्रेम से भी रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। घर की जो महिलाएं हैं वो आपस में वाद विवाद रखती हैं, एक दूसरे के पास बैठती नहीं हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हमेशा चलता रहता है। दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोगों के साथ कलह, यानी उस घर की जो कलह है वो कभी समाप्त नहीं होती है और एक दूसरे का विरोध तो वो करते ही करते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनको पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं, पुरुषों को भी रहती हैं, जैसे लीवर की बीमारी हो गई। महिलाएं हैं उनको गर्भ धारण करने में परेशानी होती है, गर्भाशय का ट्यूमर हो जाता है और कई परिवार तो ऐसे हैं कि वो IVF भी करा लें या कुछ भी करा लें, उनके यहाँ संतान नहीं होती है। उसका जो प्रभाव है वो दक्षिण मुखी मकान का ही प्रभाव है। आप इसे माने या हम ना माने, लेकिन बीमारी तो वो देता ही देता है, परेशानी भी देता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है, हार्ट फेलियर की बीमारी है, लीवर फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस होती है, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारी लग जाती है और ट्यूमर तो आम बात होती है। तो ये सारी परेशानियां जो दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं उनको होती हैं। यानी बीमारी भी होगी, पैसे की परेशानी भी रहेगी और बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। यानी एक समस्या आपकी ख़त्म होगी नहीं और दूसरी समस्या आपकी शुरू हो जाएगी। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं और रह रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अनुभव हो भी रहा होगा। इस विषय भी चर्चा करेंगे, इसका क्या समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस विषय भी विस्तार से करेंगे। और ज़्यादातर जो दक्षिण मुखी मकान वाले हैं वो कितना भी टेस्ट करा लिए, कितनी भी आयुर्वेद की गोली खा लीजिए, कितने भी कुछ भी कर लीजिएगा, शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो पाती उन लोगों की। बड़ी बड़ी दूर के चक्कर लगाते हैं लेकिन शुगर ऐसे लोगों को बनी ही रहती है और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से बहुत सारी मृत्यु ऐसे मकानों में देखी गई हैं। और दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोगों के यहाँ अगर एक बार बीमारी घर कर जाए तो उसका जो निदान है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कुल मिला के सारांश में बात यह है कि दक्षिण मुखी जो मकान होता है वो सदैव अच्छा नहीं होता है, परेशानियां व्यक्ति को झेलनी ही पड़ती हैं। तो जब भी आप मकान लें दक्षिण मुखी तो विचार करके लें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। और अब बात आती है कि मान लो अगर दक्षिण मुखी मकान आपने ले ही लिया है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो क्या समस्या का समाधान है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारी जो सनातन परंपरा है, जो हमारे ग्रंथ हैं, वहाँ असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का समाधान है। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो दो गुण थे,
दो धर्म थे, अच्छे भी और ख़राब भी। जैसे जब आप मकान लेते हैं तो उसके दो गुण तो पाए जाते हैं, धर्म का भी, अधर्म का भी, सत्य का भी, असत्य का भी। तो वहीं पे मंदिर भी होता है, पवित्र जगह, वहीं पे आपकी रसोई भी होती है, पवित्र जगह, वहीं पे आपका शौचालय भी होता है, अपवित्र जगह। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और अगर किसी भी कारण से कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। पहले आप उसका सामान्य उपाय करके दे सकते हैं, अगर आपको उससे लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको विशिष्ट उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन इतनी गारंटी है कि वास्तु की समस्या का समाधान 100% है। उस चीज़ की तो हम कहते हैं, कुछ वास्तु से कहते हैं ऐसा संभावना है, संभावना नहीं, मंत्रों में शक्ति होती है और मंत्र की शक्ति के अनुष्ठान से आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी वास्तु के दोष को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अब मैं पहले सामान्य उपाय बताता हूँ कि अगर आपका दक्षिण मुखी मकान आपने ले लिया है और कुछ परेशानियाँ हो रही हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपने करना है उसमें कि जो फूल वाले वृक्ष हैं, जैसे लाल गेंदा है, पीला गेंदा है, चंपा है, चमेली है, तुलसी है, ये फूलदार जो वृक्ष हैं आप बाज़ार के अंदर आपको मिल जाएंगे, सुंदर वाले। आप उनको वहाँ पे लगाएं तो उससे जो एनर्जी का बैलेंस है, यानी पंचतत्व, पंच महाभूत होते हैं और पंच महाभूतों का जो बैलेंस है वो होता है। एक अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है तो दक्षिण मुखी मकान के सामने, यानी कि जहाँ आपका घर है, अगर आपके पास व्यवस्था है तो वहाँ फलदार वृक्ष लगाइएगा। फलदार वृक्ष में क्या लगा सकते हैं आप, बेल फल, बेल पत्थर जो होता है आप उसका फल लगा सकते हैं, अनार का पौधा लगा सकते हैं जिस पे अनार लगते हैं, और आप बिजोरी, एक नींबू आता है बड़े वाला, उसका फल लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक फल लगा लीजिएगा। आपका जो बैलेंस है, जो एनर्जी, पंच तत्वों का जो बैलेंस है वो बैलेंस बन जाएगा और आपको उसके जो प्रभाव हैं वो एटेंडम तुरंत दिखाई नहीं देंगे। और आस्ते आस्ते उसके बाद में किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल करके आप उसके मंत्रों के अनुष्ठान द्वारा उस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिए। वो मंत्र अनुष्ठान से ही हो सकती है। और मंत्र अनुष्ठान भी सब लोग तो करना जानते नहीं हैं। आजकल ऐसे पंडितों की संख्या ज़्यादा है जिनको पूजा पाठ आता ही नहीं है, जैसे ज्योतिषियों की संख्या इतनी सारी है जिनको ज्योतिष आता ही नहीं है। तो एक अलग विषय हो गया। तो आप किसी एक्सपर्ट से, जिसको मंत्रों का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है उसका एक नियम होता है कि पहले आपने कौन सा मंत्र करना है, फिर कौन सा करना है, उस मंत्र के नियम क्या हैं। और जब भी कोई मंत्र अनुष्ठान किया जाता है उसका एक विधान होता है। अगर आप विधान से उसको करा रहे हैं तो आपको उसको 100% लाभ मिलेगा, यानी कि आपके वास्तु दोष गारंटी से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मंत्र अनुष्ठान आपका गलत होता है तो आपको उसको हानि भी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई अनुष्ठान कराएं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट नहीं है, करने वाले नहीं हैं भारत में अच्छे लोग हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से मंत्र अनुष्ठान का कार्य करते हैं और विधिवत करते हैं, उसका लाभ भी मिलता है। तो हमारा तो निवेदन यही रहेगा आप लोगों से कि पहले आप सामान्य उपाय जो मैंने बताए हैं आप इन्हें कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिल जाएगा। और समय के हिसाब से जब आप धन लगाते हैं और मकान जब लेते हैं तो उसमें सुख समृद्धि हो और आप तरक्की करें, व्यापार आपका चले और आप स्वस्थ रहें और जो चीज़ आप चाहते हैं जीवन में उसका सब आपको लाभ मिले। तो उसके लिए जो सामान्य उपाय ये देख लीजिएगा। और अगर आप इस विषय में कोई हमसे परामर्श भी चाहते हैं, सलाह भी चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय पर आके मिल सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यालय पर आके मिल सकते हैं तो आपकी लिए सुविधा निःशुल्क रहेगी। और अगर आप हमसे ऑनलाइन या दूसरे माध्यम से रहते हैं या विजिट कराते हैं तो उसका तो शुल्क लगता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पर संस्था में आते हैं, वैदिक ज्योतिष पीठ में आ जाते हैं, तो आप हमसे कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं और अपना वास्तु का विश्लेषण भी करा सकते हैं, नक्शे का विश्लेषण भी करा सकते हैं। संस्था में आने पर ये सुविधा निःशुल्क है और अन्य माध्यमों से शुल्क सहित है। तो
जो बात मैंने बताने का प्रयास किया है आपकी समझ में आई होगी कि दक्षिण मुखी मकान लेते समय आपको सावधानी रखनी है, और कई बार विचार करने के बाद में और एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद में ही दक्षिण मुखी मकान, प्लॉट, भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या जो भी आप लेना चाह रहे हैं उसको ले। अब समस्या कहाँ कहाँ आती है कि अगर आपका जो मकान है, अगर उसका दरवाज़ा आपका बिल्कुल पूर्व के कोने पे चला गया है, यानी कि अग्नि कोण में चला गया है, या फिर आपका जो मेन डोर है वो नैऋत्य कोण में चला गया है भयंकर वास्तु दोष है, और अगर आपने दक्षिण दिशा में ही, दक्षिण की साइड में ही मिडिल से में कोई स्विमिंग पूल बना लिया है, आपका सेफ्टी टैंक बना हुआ है, या आपका सबमर्सिबल लगा हुआ है, यानी किसी भी तरीके से आपने वहाँ गड्ढा किया हुआ है। और कई बार तो जब आप नैऋत्य कोण में टॉयलेट बनाते तो वहाँ भी नीचे गड्ढा ही किया जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि मकान का जो कोने पे ही तो दरवाज़ा बना लेते हैं और वहीं पे सेफ्टी टैंक बनाते हैं, यानी कि उसी के ऊपर के होकर के जाते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है। आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका पहली बात तो आपने कोने पे दरवाज़ा नहीं बनाना है, ना नैऋत्य कोण बनाना है, ना अग्नि कोण बनाना है, और ना ही यम द्वार पे बीच में बनाना है, और सेफ्टी टैंक तो वहाँ बनाना ही नहीं है। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें वहाँ बना ली हैं तो जितनी भी परेशानियाँ मैंने बताई हैं, ये परेशानियाँ आपका पीछा किसी भी हालत में छोड़ेंगी ही नहीं। उसके लिए फिर सीधा रहता है कि अभी अब आपने ले लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो मंत्र अनुष्ठान ही उसका एक लास्ट उपाय बचता है, उससे सब चीज़ों का समाधान हो जाता है। तो आप उसमें वॉच कर लीजिएगा। अगर सेफ्टी टैंक है आपका, बंद नहीं करा सकते हैं तो उसका उपाय कराइएगा। कोशिश ये करें कि जब भी आप दक्षिण मुखी मकान के अंदर या प्लॉट के अंदर कोई भी भवन बनवाएं तो दक्षिण दिशा में सबमर्सिबल ना लगवाएं, सेफ्टी टैंक ना बनवाएं, कोने पे गेट ना बनवाएं, और शौचालय कभी भी नैऋत्य में या आपका अग्निकोण में नहीं जाना चाहिए। इन चीज़ों के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है। कई लोग को हमने देखा है कि जैसे फ्लैट लेते हैं वो लोग, तो फ्लैट वाले तो अपने हिसाब से बनाते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, तो जो फ्लैट का जो बिल्कुल मिडिल का पार्ट होता है, जो ब्रह्म प्रदेश होता है, तो वहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों का शौचालय देखा है, और ये शौचालय बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और उसके साथ साथ आपका जो मेन एंट्री आपकी दक्षिण की तरफ होगी तो ये क्या, कुछ कड़वी कुछ नीम चढ़ी, यानी फिसलते में 2 लात और लग जाना, यानी कुछ तो परेशानियाँ आपको रहेंगी, लेकिन ये परेशानियाँ आपका जीवन में पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए दक्षिण मुखी मकान लेते समय, फ्लैट लेते समय, प्लॉट लेते समय आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। आप हमारे कार्यालय में आके भी परामर्श कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कार्यालय में आने के बाद में हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, आप अपनी इच्छा से क्या देते हैं वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से शुल्क की डिमांड नहीं की जाएगी अगर आप हमारे कार्यालय में वैदिक ज्योतिष पीठ में आते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और कोई परामर्श चाहते हैं तो परामर्श भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो बात बताने का मैंने प्रयास किया है आप लोगों की समझ में आई होगी। और इसी तरह का एक अलग विषय लेके, अभी दक्षिण विषय पे हमने बात की है, फिर हम सभी दिशाओं के विषय में बात करेंगे एक एक करके, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ करना संभव नहीं होता है, और हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कारण उसका है कि हम विषय को पूरा लेते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताते हैं, यानी बताएं तो पूरा बताएं, ना बताएं तो फिर रह नहीं दें जी। तो अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो एक काम की हैं, तो अगर पसंद आती है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्यार दिखाने के लिए लाइक करें। और कुछ चीज़ें अगर आपको सही लगी है हमारी बात तो कमेंट्स करके हमें ये भी बताएं कि हाँ सही है या नहीं है। इसी के साथ आप सबकी उन्नति की कामना करते हुए आप लोग सुखी से रहें, समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने, धनवान बने। जय हिंद, जय भारत।